हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा सेकंड लेक्चर है लिस्ट का। सो आज हम लिस्ट के बारे में और थोड़े से जो भी नोड है उसके बारे में देखेंगे। सो सबसे पहले अभी फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ ना, जितनी भी वॉल है प्रोजेक्ट में वो सारी वॉल मुझे चाहिए अभी। सो मैं सिंपली कैटेगरीज का नोड लेता हूँ, इसमें मैं सिंपली सिलेक्ट करता हूँ वॉल। तो सिंपली डब्ल्यू प्रेस करना है हमें। सो वॉल्स, देन अभी मुझे सारी वॉल चाहिए। सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ कैटेगरी। सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ कैटेगरी। सो कैटेगरी को कैटेगरी से कनेक्ट करना है, सिंपली रन करना है। देन सो इस तरीके से 180 वॉल आ गई। सो अभी मुझे इसका टाइप चाहिए। सो एलिमेंट एलिमेंट टाइप। सो ये वाला नोड यूज करना है हमें। सो एलिमेंट टाइप्स। सो मैं सिंपली रन करता हूँ इसको। सो ये इसका टाइप आ गया। अभी मुझे एलिमेंट टाइप का नेम चाहिए। सो एलिमेंट टाइप डॉट नेम। सो इस तरीके से सो एलिमेंट टाइप को इधर कनेक्ट करना है। देन ये वाले उसके नेम आ गए। सो अभी फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है ना, अभी मुझे जेनेरिक 200 की जो वॉल है ना वही चाहिए अभी। सो मुझे फिल्टर आउट करना पड़ेगा। सो उसके लिए एक सिंपल सा नोड है, लीस्ट डॉट कंटेंट्स। सो यही वाला हमारा आज का लेक्चर का फर्स्ट नोड था, ये हमें देखना है। सो ये बेसिकली क्या करता है ना, जो भी आपको ये जो लिस्ट है इस लिस्ट में से, इस वाले लिस्ट में से जो भी आपको आइटम चाहिए वो आइटम आपको इधर लिखना है। सिंपली स्ट्रिंग स्ट्रिंग में लिखना है। या तो स्ट्रिंग नोड का यूज कीजिए या तो फिर इधर डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखिए। सो मैं लिखता हूँ जेनेरिक जेनेरिक देन स्पेस डैश स्पेस 200 आइटम। इसको आइटम के साथ कनेक्ट करना है, इसको स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट करना है। अब क्या होगा ना, इधर 180 टोटल 180 एलिमेंट है और उसके ये टाइप है। सो अभी क्या होगा ना, अगर इस पूरी लिस्ट में अगर ये वाला एलिमेंट या स्ट्रिंग अगर इसमें प्रेजेंट है तो ये ट्रू दे देगा। सो अब मैं इसको सिंपली रन करूंगा ना, तो ये सिंपली ट्रू दे देगा क्योंकि 16 नंबर के इंडेक्स पे जेनेरिक 200 है। लेकिन हमें चाहिए हर एक के लिए वैल्यू दे, मतलब जीरो में नहीं है तो जीरो के लिए फॉल्स दे, वन में नहीं है फॉल्स, देन 16 में है तो 16 को ट्रू दे। सो हमने लेसिंग का कॉन्सेप्ट देखा था, तो आपको क्या करना है, सिंपली इस नोड के ऊपर राइट क्लिक करना है और लेसिंग को इधर से लॉन्गेस्ट करना है। देन सिंपली रन करना है। अब देखो, इधर जीरो पे फॉल्स है, वन पे भी फॉल्स है, देन 16 पे जेनेरिक 200 है। सो 16 पे ट्रू है। सो इस तरीके से सो इधर 28 पे भी फॉल्स आएगा। जिधर वैल्यू है उधर ट्रू आएगा, जिधर ये वाली वैल्यू नहीं है उधर फॉल्स आएगा। देन आप आगे सेम प्रोसेस है, फिल्टर बाय बुल मास्क का यूज कर सकते हैं आप आगे। फिल्टर बाय बुल मास्क, देन मास्क क्या है ना, सिंपली ट्रू और फॉल्स वैल्यू। देन इसको सिंपली इधर से कनेक्ट करना है। देन ये वाले को सिंपली इधर से कनेक्ट करना है। देन सिंपली इसको रन करना है। देन जो भी इनमें वैल्यू है ना वो जेनेरिक 200 है। सो इस तरीके से फिल्टर आउट कर सकते हैं। सो इस तरीके से लिस्ट डॉट कंटेंट्स का यूज कर सकते हैं आप। देन अभी हमारा सेकेंड वाला जो नोड है, फॉर एग्जांपल सेकेंड वाला नोड जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या करता है ना, लिस्ट डॉट ऑल इंडाइसेस ऑफ। सो ये क्या करता है बेसिकली, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग लेता हूं मैं। सो इसी मेथड को हम दूसरे एक तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें जेनेरिक 200 की वॉल चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं ना, उसके इंडेक्स ले सकते हैं। ये वाला हमारा आइटम है, ये वाली हमारी लिस्ट है। सो जिधर जिधर ये आइटम है उस उधर का इंडेक्स हमें इस वाले नोड से मिलेगा। अब मैं इसको सिंपली रन करता हूँ। देखो, अब 16 इंडेक्स पे ये वाला आइटम है। सो हम चेक करते हैं अभी। सो देखो यहाँ पर 16 पे जेनेरिक 200 है। देन नेक्स्ट है 37 39। सो नेक्स्ट 37। सो देखो 37 जेनेरिक 200 39 पे भी है। सो इस तरीके से आप इंडेक्स भी ले सकते हो। देन इंडेक्स लेने के बाद आपको दूसरा नोड यूज करना है, लिस्ट डॉट
गेट आइटम एट इंडेक्स। सो ये वाला नोड का यूज करना है। देन इंडेक्स को इंडेक्स के साथ कनेक्ट करना है। लिस्ट कौन सी हमारी मेन वाली लिस्ट ये है। सो इसको इसके साथ कनेक्ट करना है, देन सिंपली रन करना है। सो देखो जो भी 4 एलिमेंट है सो वो आ गए। सो इस तरीके से कर सकते हो आप, दोनों वे से जा सकते हो। इस वाले वे से भी जा सकते हो, लिस्ट डॉट कंटेंट्स, या तो फिर लिस्ट डॉट ऑल इंडाइसेस ऑफ देन लिस्ट डॉट गेट आइटम एट इंडेक्स, इस वाले मेथड से भी जा सकते हो। देन उसके बाद है हमारा, फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है ना, फॉर एग्जांपल इसका काउंट चाहिए हमें। सो हम क्या कर सकते हैं ना, लिस्ट डॉट काउंट का नोड है ना, उसको भी यूज कर सकते हैं अगर कोई आपको काउंट चाहिए लिस्ट का। सो अभी इधर अभी इधर कितने एलिमेंट है, 4 है। सो इसको मैं सिंपली रन करूंगा। सो इंटीजर में वैल्यू देगा ये 4। सो इस तरीके से। सो फॉर एग्जांपल अभी इधर 180 एलिमेंट है टोटल, सो 180 देगा ये इधर। सो इस तरीके से लिस्ट डॉट काउंट भी है। अभी फॉर एग्जांपल नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट नोड है, लिस्ट डॉट एड एड आइटम टू फ्रंट एंड एड आइटम टू एंड। सो ये क्या करता है ना, जो फ्रंट वाला है ना वो फ्रंट में वो वाला आइटम ऐड करता है। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला जेनेरिक 200 mm क्या करना है ना, फ्रंट में ऐड करना है। सो इसको मैं स्ट्रिंग को इधर कनेक्ट करता हूँ। सो इसको सिंपली रन करता हूँ मैं। सो देखो 181 हो गए अब। सो इसने क्या कर दिया ना, लिस्ट डॉट एड आइटम टू फ्रंट। सो एक मिनट, इसको थोड़ा सा साइड में लेता हूँ मैं। सो हमारा ओके गलत, ये वाला जो है ना ये हमें आइटम में देना है, ये वाला लिस्ट में देना है। सो अब मैं सिंपली इसको रन करता हूँ। सो देखो जेनेरिक 200 mm जो है ना वो फ्रंट में आ गया। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं, जेनेरिक 200 mm फ्रंट में आ गया। अगर आपको एंड में चाहिए वो, सो जेनेरिक 200 mm इधर से लेता हूँ मैं, आइटम के साथ कनेक्ट करता हूँ। देन लिस्ट कौन सी है हमारी, ये वाली लिस्ट है। सो लिस्ट को कनेक्ट करता हूँ, अब ये एंड में ऐड होगा। सो अब हम चेक करते हैं। सो जेनेरिक 200 mm एंड में ऐड हुआ। सो इस तरीके से लिस्ट डॉट एड आइटम टू एंड, लिस्ट डॉट एड आइटम टू फ्रंट, इसका यूज कर सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा यूज कहाँ पर होता है ना, जब हमें एक्सेल में कुछ शेड्यूल वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं, हमें कुछ हेडलाइन वगैरह ऐड करनी है स्टार्टिंग में, तो हम उधर इस वाले नोड का यूज कर सकते हैं। फ्रंट में इस वाले नोड का, लिस्ट डॉट एड आइटम टू फ्रंट, इस वाले नोड का हम उधर यूज कर सकते हैं। सो इस तरीके से आज ये नोड हमने कवर किए। सो थैंक यू।